जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायणं, नमो द्वे सौसाम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्। नमः श्री समयसाय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परिस्थिते। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न रहता मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। किन बातों का निर्णय करके, किन बातों का निर्णय करके बाबू जी, ये जो 5 प्रश्न का निर्णय करके मेरा भला है, जिसमें मेरा हित है, वो ही मुझे करना, ऐसा विचार जिसमें चलता है। और साथ में जिसे ये भी निर्णय है, क्या निर्णय है कि यह प्रश्न का समाधान, इन प्रश्नों का उत्तर मुझे कहां से मिलेगा? शास्त्र को सुनने से मिलेगा। ऐसा जिसका निर्णय है वह अति प्रीतिपूर्वक ओहो हो क्या करता है? जिन वचनों को सुनता है। गजब की बात है? काहे के लिए शास्त्र सुनता है वो? बाबू जी, काहे के लिए शास्त्र सुनता है? कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर, मेरे इन प्रश्न का समाधान दिगंबर संतों के मुखार बिंद से मिलेगा, अरहंत भगवान की दिव्य देशना में मिलेगा। ऐसा जिसको निर्णय है, उन प्रश्नों के समाधान के लिए ओहो हो उसीलिए नहीं स्वाध्याय करता वो कि श्रावक के 6 आवश्यक हैं। अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम श्रावक ही नहीं कहलाएंगे, इसीलिए वो नहीं स्वाध्याय करता। आई बात समझ में? बात पकड़ना, बहुत मरम की बात है। इसीलिए जिनवाणी नहीं पढ़ता कि आजकल तो हर फील्ड में अपग्रेडेशन, सब फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। कोई यदि धर्म के क्षेत्र में पूछे तो मुझे कुछ भी नहीं पता हो तो मेरी कोई इंसल्ट हो जाएगी। मुझे भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना। इस उद्देश्य से बाबूजी शास्त्र नहीं पढ़ता। मेरे पिताजी तो मुमुक्षु थे, उनका नाम एक क्लास मुमुक्षु में लिया जाता था। यदि मैं शास्त्र की सभा में नहीं जाऊंगा
तो फिर हमारे परिवार का मुझे क्या कहेंगे, देखो पिताजी तो ये थे और लड़का कैसा निकला, इस डर के कारण स्वाध्याय सभा में आकर बैठता है। ऐसा नहीं चलेगा। आई बात समझ में? और कोई भी लॉजिक हो आपका अंदर स्वाध्याय सभा में आने के, लेकिन यदि आपके 5 प्रश्न नहीं और उनके उत्तर की समाधान की भावना नहीं, तो फिर आपका स्वाध्याय में बैठना क्या? बात पकड़ में आ गई आपको? है जबरदस्त बात है। आगे टोडर मुल्ली साहब इसका खुलासा करेंगे कि जो स्वाध्याय में बैठते हैं, जिनके पास देखो बाबू जी, इस जगह में बैठने वाले जीव कहां कहां जा सकते हैं। इस जगह में बैठकर यहां से रास्ता मिल जाएगा, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। यहां बैठे तो यहां से पुण्य का बंध भी हो जाएगा। इस जगह में रहकर पाप का बंध भी हो जाएगा। इस जगह में रहकर वो महंत भी बन जाएगा। जगत में 5-25 चीजें याद कर लेगा और जगत में सुनाता रहेगा, तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो बड़ा धर्मात्मा है। कौन सी चीज अपने को करनी है? कौन सी चीज करनी बाबूजी अपने? ये टोडर मुल्ली साहब ने कहा है। मैंने कहा ना, मैं कोई भी बात अपनी मर्जी की नहीं कहूं, बिल्कुल शब्द से शब्द, सिर्फ मैं उनके व्यू को, आप जिस व्यू को नहीं पकड़ पा रहे, मैं उस व्यू को पकड़ाऊंगा। देखो ये टोडर मुल्ली साहब यहाँ ये कहना चाहते, यहाँ कहा ना कि शास्त्र सुनने के लिए क्या है, उसके पास एंगल क्या है। वो शास्त्र जिनवाणी के समीप जाता है किस उद्देश्य से, कि मेरे इन प्रश्नों का समाधान मुझे यहां से मिलेगा। आपके पास प्रश्न है क्या? अरे बोलो, 20 बरस से हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, 30 बरस से हम जिनवाणी, हमारे पास कोई प्रश्न है क्या अपने? और उसका समाधान हमने यहां ढूंढा है क्या? और उन समाधानों को किस प्रकार से वो विचार करता है, सब बातें हैं यहां पर। एक दूसरे को नहीं देखने का है। क्या देखने का है? एक दूसरे को नहीं देखने का, स्वयं को अपने अंदर की जो भी कमजोरी लगी हो, विगत काल में जो भी, उस कमजोरी को मेट कर सही तरीके से काम प्रारंभ शुरू करना है। ठीक है, चले अपन प्रारंभ करें प्रकरण को। आप में से जिन्होंने पूर्व में ये पैराग्राफ नहीं पढ़ा हो, नवीन श्रोता, एक बार जिनवाणी को हाथ में लेके या बड़ी शांति से इस पैराग्राफ का वाचन करना है, तेज आवाज में, ताकि सभी सुन ले। फिर अपन जहां से अपने को विषय प्रारंभ करना है, वहां से अपन विषय प्रारंभ करें। पेज नंबर 17, श्रोता का स्वरूप। सरल है, बात पकड़ में आ गई। आप कितना सरल हिंदी का पैराग्राफ है, कितना सरल है। मुझको इतनी बातों का, ऋषभ जी भाई साहब, कितनी बातों का? इतनी बातों का। बातें ज्यादा नहीं है उसके पास। कितनी बातों का? अगर 5 याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, एक बात याद रखना कि मेरे दुख दूर करने का क्या उपाय है। बोलो, क्या बात याद रखना है अपने को? 5 याद रहती है तो बहुत बढ़िया, और 5 याद नहीं रहे तो बाबूजी क्या याद रहे? आत्म का हित है सो सुख, आकुलता बिन कहिए, है छड़ाला में तीसरी ढाल, यही ना।
कि आत्मा का हित तो मात्र सुख है, और उस सुख की पहचान कैसी है? आकुलता बिन, आकुलता के बिना सुख का पहचान है, लक्षण है उसका। और दुख का लक्षण क्या है? आकुलता दुख का लक्षण है, और सुख का लक्षण निराकुलता है। इतना सरल है। बोलो कितना सरल है? मेरा हित किसमें है? अरे बोलो भाई, मकान 1-2 हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, कुछ एफडी बन जाए, समाज में नाम हो, कहीं पद मिल जाए, बोलो ना किसमें हित है? मेरा हित किसमें है? तो यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि मेरा हित तो दुख दूर करने में है। जो मैं दुखी हो रहा हूं उसके दुख को दूर करने में मेरा हित है। और मेरा उद्देश्य क्या है कि मुझे मेरा हित किसमें है उसका निर्णय करना है, किस विधि से मैं सुखी होऊंगा। और विधि कहां से पता चलेगी भाई साहब? विधि कहां से पता चलेगी? है तो यहां कह रहे हैं कि इस कार्य की, किस कार्य की? इस कार्य की कि मेरे को विधि कैसे मिल जावे, मुझे तरीका कैसे पता चल जावे सुखी होने का। बाबू जी, किस कार्य की सिद्धि? कि मेरे को मेरे हित करने की विधि, टेक्निक, कला कहां से मिल जावे। तो कहते हैं कि शास्त्र सुनने से मिलती है, प्राप्त होती है, इतना उसको निर्णय है? मैंने आपको बोला ना, वो शास्त्र इसलिए नहीं सुनता कि श्रावक के 6 आवश्यक है तो ये भी करना है। वो शास्त्र इसलिए नहीं सुनता कि हम मुमुक्षु हैं तो हमको बैठना है। वो शास्त्र इसलिए नहीं सुनता कि यहां पढ़ाई करके कुछ नौकरी मिल जाएगी, यहां कुछ याद करूंगा तो जगत में प्रसिद्धि हो जाएगी। नहीं, उसका तो एकमात्र उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? क्या? कि मेरा हित इसमें छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ है? यहां दिगंबर संतों ने इसमें कला बताई है सुखी होने की, और वो कला मुझे यहां से प्राप्त होगी। जिसने एक भी बार मैसूर पाक नहीं बनाया हो बाबूजी, जिसने एक भी बार मैसूर पाक नहीं बनाया हो और उसको बनाना हो, और उसको ये पता हो कि इस पुस्तक में मैसूर पाक बनाने की सही विधि बताई है, तो वो कैसे पढ़ेगा उस पुस्तक को? बोलो कैसे पढ़ेगा? है? अरे बोलो ना, है? कैसे पढ़ेगा बाबूजी? उसमें बताइए ना विधि कि कैसे मैसूर पाक बनाना है। तो कितना आटा, कितना घी, कब तक सेकना, कैसे चेक करना, क्या क्या चीज याद रखता है बाबूजी वो? है? बोलो ना, है? अरे पूरी बराबर याद रखता है? अच्छा, सिर्फ पढ़ने से काम चल जाता है कि वो कुछ करता भी है? क्या करता है बाबूजी पढ़ के? फिर वो है क्या करता है? प्रैक्टिकल करता है? तो पहली बार बन जाता है? अरे बोलो ना, है? देखो, एक भोजन का एक व्यंजन बनाने में कितना ये सावधान है, और जहां आत्मा का सुख छुपा हुआ है वहां आचार्य भगवंतों की बात कैसे सुनता है और कैसे पीछे में अभ्यास करता है, सब अपना अपना लगा लेता है। मैंने आपसे ये भी 4 दिन पहले कहा था कि हमें आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं हुआ? सबसे सरल काम जगत का क्यों नहीं हुआ बाबूजी? कठिन कठिन काम तो सब कर लिए हमने, है? नहीं तो हमने विधि सीखी और नहीं हमने अभ्यास करा। तो फिर ये क्या कर रहे हैं हम साहब 30 बरस से? तो बोलो ना, 30 बरस से हम क्या कर रहे हैं? है कि हम पद्धति को यहां पर पुष्ट कर रहे हैं, अपने अज्ञानता को, अपने अहंकार को, कि मैं भी देखो धर्मात्मा हूं, स्वाध्याय करने वाला हूं, इसको पुष्ट कर रहे हैं। अरे वो एंगल ही नहीं है, दृष्टिकोण ही नहीं है यहां पर। यहां तो उसका अंदर से उठा हुआ प्रश्न है उसका क्या, कि मुझे इस बात का निर्णय करना है
किस बात का निर्णय करना है कि मेरा दुख दूर कैसे होगा और इसका समाधान यहां मिलेगा। यहां मुझे यह पता चल गया है कि मेरे इस रोग का इलाज यही डॉक्टर करेगा और कहीं नहीं होएगा दुनिया में। ऐसा नक्की होकर जब डॉक्टर बोलता है तो एकदम कैसे सुनता है, टकटकी लगा के सुनता है। ओ, एक चीज भी इधर से उधर नहीं होती। बोला होती है? अरे हाँ जी या ना जी। अभी वो डॉक्टर की बात सुनने की पात्रता कहां से आई अजीत भैया? उसको कितनी सावधानी से सुनता है, कितनी सावधानी सुनता है। ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ये करना, ऐसा है, ये सावधानी है, और आपने ये गलती करी है, अब आपको ये रखना है। सब बातें कैसे, वो तो 2 मिनट में फटाफट फटाफट बोल देता है। ये कैसे सुनता है? कैसे सुनता है? बिल्कुल जैसे रिकॉर्ड हो गई हो, नहीं? और बाबूजी सुन ही लेता है कि फिर कुछ होता है? बाबूजी सुन ही लेता है कि कुछ होता है? फिर पूछता है, हाँ, और फिर नक्की कर लेता है। तो फिर बाबूजी फिर क्या करता है? फॉलो करता है। कब से फॉलो करता है? देखेंगे, अभी तो बच्चे की शादी हो जाने तो 2 साल बाद, अब ये तो चलता है, चल जाएगा, क्या करना है? कब फॉलो करता है अजीत भैया? बोलो तो सही है। क्यों? ऐसा क्यों? ये तो खोज करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों? और जिनेंद्र भगवान की बात, जिनेंद्र भगवान ने जो विधि बताई है सुखी होने की, इसको न तो वो सावधानी से सुनता है, और सुनता भी है तो निर्णय करके फॉलो नहीं करता है। क्यों? वहां उसको दुख लगा है और यहां इसको दुख नहीं लगा है। अब इसको संसार में दुख ही नहीं लगा। बोल, अभी उसका वो जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो अभी सही तरीके से खड़ा नहीं हुआ है। नहीं, बोलता तो है मैं दुखी हूं। अभी बुलाएंगे कि बोलो सुखी होगे, दुखी हो, तो बोलता है दुखी तो हूं, लेकिन दुख क्या है उसके साथ वेदन करता हुआ नहीं बोलता है। सिर्फ वो अपने ज्ञान से पढ़ लिया है, बोल देता है, उसको मालूम ही नहीं कि काय का दुख है। बोलो, है अजीत भैया दुख है? दुख है? कहां इसको फीलिंग हुई? हो अनंत ज्ञान का धनी में, अनंत सुख का धनी में, एक एक समय में अनंत आनंद को भोगने वाला मैं कहां दर दर भटक रहा हूं। कहां मैं विषयों के चक्कर में पड़ा हुआ हूं जिससे सुख भी नहीं मिलता। कैसी मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं भयंकर दुखी हूं। ऐसा वेदन हुआ कभी इसको? नहीं हुआ ना। काई का दुख है इसको? दुख काई का है इसको? बोलो ना, काई का दुख है? अरे ये संयोग का दुख है। शरीर का रोना है, बहुओं का रोना है, बच्चों का रोना है, आजीविका का रोना है। ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो है कि नहीं बाबूजी बीमारी? अरे बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी आगे बढ़ना है बेटा। बीमारी है क्या ये? एक बार भी रात में नींद खटखटाई बाबूजी, हो अनंत ज्ञान का धनी, अनंत सुख का धनी, मेरे स्वभाव में अनंत सुख पड़ा है, ऐसा बना हुआ मैं पदार्थ हूं। कहां मैं भटक रहा हूं, कहां मैं इंद्रियों के बीच में फंस गया। मेरे रहने की जगह तो सिद्धों के बीच में है। बोलो, लगा? बोलो ना भाई, जल्दी बोलो। आपके ऐसा अंदर में फीलिंग हुआ कि नहीं हुआ कभी? जब फीलिंग ही नहीं हुआ, दुख ही नहीं लगा, तो दुख का समाधान कहां सुनोगे आप उत्सुकता से? पहले अंदर में वैसा दुख लगना चाहिए, तब तो यहां विधि बता रहे हैं आचार्य महाराज। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, किसी भी क्रिया का नाम धर्म नहीं है जैन दर्शन में। ये बिल्कुल उतार देना आप यहां से।
यहां से अगर कोई लोड हो कि कुछ छोड़ दिया, कुछ कर दिया, कहीं पूजा कर दी, न कुछ दान दे दिया, न अंदर के परिणामों का कोई ठिकाना नहीं, आपने अपनी मर्जी से उसको धर्म माना है और आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। जैन दर्शन में वहां उसको कोई धर्म है ही नहीं। आई बात समझ में? बिल्कुल है नहीं। यहां तो अंदर चित्त की पवित्रता, अंदर में आत्मकल्याण की भावना, अपने वस्तुत्व, अपना जो स्वभाव है उसका निर्णय और उसकी स्वीकृति के साथ का निर्भरता, ये सब अपने में होगा। आनंद यहां प्रकट होगा, आनंद अंदर से। कसाएं यहीं घटेगी, सुख यहीं आएगा। आई बात समझ में? कहीं तीसरी जगह नहीं है। उन नवीन श्रोता ने निर्णय कर लिया है कि मुझे सुख का मार्ग, सुख की विधि यदि कहीं से जगत में मिलेगी तो दिगंबर संतों के चरणों में ही मिलेगी। ओह, कितना अलर्ट है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो गया। और फिर वह उनकी बातों को सुनता है। कैसे सुनता है? बिल्कुल है, अत्यंत प्रीतिपूर्वक। क्या शब्द लिया बाबूजी? अत्यंत प्रीति। हो, आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो मुझे विधि मिल गई है। कोई आनंद का पार नहीं है बाबूजी, आनंद का पार। बच्चे की शादी होती है ना, बच्चे की शादी नहीं बाबूजी, शादी होती है तो जो वो क्या थे, घर वाले जब वो निकलते हैं ना तोरण पे, बच्चा निकलता है तो माँ बाप और परिवार वाले सब नाचते हैं, तो खुशी से कैसे नोट उछालता है? नहीं उछालता नोट है, नहीं उछालता बाबूजी। काई के लिए उछालता है नोट? जगत वाले देखेंगे मेरे पास भी पैसा है, नहीं तो कंजूस कहेंगे, ऐसा काई के लिए करता है? बोलो साहब, है 80 बरस के दादाजी हो, वॉकर से चलते हो तो भी वो यूं यूं करते हैं, नहीं यूं करते? क्यों करते हैं? क्या हो गया वहां? है क्या हो जाता है बाबूजी वहां पे? है अंदर उसको लगता है आज तो कोई अद्भुत काम होने वाला है। नहीं, क्या काम होने वाला है? अद्भुत अद्भुत क्या काम होना है? अरे उससे अनंत गुणी उत्सुकता है उस श्रोता को। हो, मेरे अनंत भव का समापन होने की विधि अब मिलने वाली है मेरे को। जो मैं अनंत काल से दुखी हो रहा था, आज उसके समापन की विधि होने मिलने वाली है। ऐसा अंदर में वो भाव विभोर, चित्त की पवित्रता के साथ अत्यंत उत्साह से, हो, ये तो अशरीरी होने की विधि मिलने वाली है बाबूजी। तभी वो ताकत से वो हीरे उठा के देता है। आई बात समझ में? बोलो, उत्साह दिखा आपको? उत्साह कैसा? कोई ले जाओ ये हीरे। क्यों? क्या दे दिया आपने हिम्मत भाई? क्या दे दिया आपने? एक पुस्तक तो दी, वो भी फटी पुरानी। देखो अपन क्या देख रहे हैं? अपन क्या देख रहे हैं बाबूजी? अपन इसको क्या देख रहे हैं? इसको बोलो ना, क्या देख रहे हैं? हैं? कितनी कीमत है इसकी? है? देखो ना आप, पहले पेज पे लिखी हुई प्रिंट कीमत, इसमें क्या दिक्कत है? 40 रुपए, 50 रुपए है, तो क्या कीमत है? अरे आचार्यों के वचनों की कीमत जो समझे वो जाने। आई बात समझ में बाबूजी? कीमत कौन आंक सकता है? जो समझे वो जाने, है ना? जो नहीं समझे वो क्या जाने? है? अरे मैं तुझे पत्थर के टुकड़े दे रहा हूं मूर्ख, हीरे नहीं दे रहा हूं। रतन तो तू मुझे दे रहा है, देखो तो सही है। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, असल चीज तो तू दे रहा है पात्रता ऐसी अपनी अंदर में है। मेरा हित जो है वो करना, ऐसा देखो क्या लिखा, कितनी मुझको इतनी बातों का निर्णय करके, देखो कितना सुंदर शब्द लिए हैं टोडर में, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ
मेरा हित हो सो करना। अब वो हित करने के लिए उद्यमवंत हुआ है और पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। आप अपना टेस्ट करना। आप जैसे ही जिनवाणी के समीप आते हो और अंदर में ऐसा लगे ओहो अब तो मेरा संसार समुद्र का किनारा आ गया है, ओहो अब तो मैं गुरुओं के चरण में पहुंच गया हूं, इसके अलावा मेरा किसी में हित नहीं है, ऐसा अंदर में भाव विभोर, वो समझना पात्रता है। बोलो है अपनी ऐसी पात्रता? बाबू जी कितना भी अच्छा कारीगर हो, कितना भी अच्छा कारीगर, ठीक है ना, कितना भी अच्छा कारीगर हो, ठीक है, अगर मान लो जहां पतले आटे की रोटी जैसी बनती होगी, यदि आप उसको मोटा दे दोगे तो बना लेगा वो? कारीगर कितना भी अच्छा हो, है होगा? है नहीं? ये कारीगर फिर आपको अलग अलग टाइप के आटे क्यों मंगवाते हैं? हर के लिए अलग अलग। अरे तू तो बहुत बढ़िया कारीगर है, नंबर 1 उदयपुर में, एक ही तरीके के आटे से काम चला ले, हैं? क्योंकि वो उसकी उस आइटम की पात्रता है। ऐसे ही हमारी परिणति में धर्म प्रकट होने के पहले की पात्रता है कि इस जीव को अंदर में ऐसा उत्साह, ऐसा प्रश्न, अंदर में ये लक्ष्य, ये सब अंदर की तैयारी होके जिनवाणी सुनने आए तो उसको दिशा मिले। तो फिर साहब जिनवाणी सुनने कैसे आते हैं हम लोग? टोडरमल्ली साहब यहाँ 4 विभाजन करेंगे, 4 तरीके से लोग जिनवाणी सुनते हैं। आगे पेज पे अपन उसकी बात करेंगे। किसी को पुण्य बंद हो जाएगा, किसी को रास्ता मिल जाएगा, किसी को पाप बंद हो जाएगा और कोई पंडित हो जाएगा। कौन सा रास्ते में जाना है बाबूजी अपने को? भाई इसी शास्त्र के आधार से कोई तो पुण्य का आश्रय करता है, कोई पाप का आश्रय करता है, कोई महंता हो जाती है, अरे देखो इतना जानता है, इतना जानता है, और किसी को रास्ता मिल जाता है, ओ अब तो मेरे को अनंत काल के दुखों के समापन की विधि मिल गई। इसी जगह से अपनी क्या तैयारी है, यूं बताओ आप? जाने दो दूसरों की, तो अपनी क्या तैयारी है? सब ऐसा छोटा मुंह मत करो आप, हैं? क्या तैयारी भैया आपने बोलो ईमानदारी से, अंदर की तैयारी क्या है? मुझे बहुत ज्यादा चर्चा करने का मन भी नहीं होता। पात्रता तो लानी पड़ेगी अपने को बाबूजी, पात्रता लाए बिना काम नहीं चलेगा। आप सोच लो कि हमने यूं मुमुक्षु का ठप्पा लगा लिया तो कोई मोक्ष मिल जाने वाला, बिल्कुल धोखे में मत रहना। हाँ बिल्कुल धोखे में मत रहना। हाँ ये तो अपनी चित्त की पवित्रता, कोमलता हो तब जाके इसकी पात्रता बनेगी। फिर वस्तु के स्वरूप का निर्णय होगा, उसकी स्वीकृति होगी, अंदर में बारंबार विचार करके निर्णय करके वो अपने सन्मुख पहुंचेगा, है ना, अनुभूति होगी, आनंद होगा। ये विधि है भाई, विधि है। इतना सरल धर्म नहीं है कि चावल इधर से उधर चढ़ा दिया और धर्म हो जाएगा, है ना, कुछ छोड़ दिया, आज ये नहीं खाया और ये नहीं खाया और धर्मात्मा हो जाएगा। इतना सरल काम नहीं है। ये तो बहुत सरल, वो काम जरूर कठिन है जो अपन करते हैं, नहीं कहा वो तो काम बहुत कठिन है? पूरे दिन भूखे रहना, 2 दिन भूखे रहना, वो तो कठिन है। ये सरल काम है। चले आगे, चलो देखो तीसरी बात बहुत है, कुछ पूछना हो तो पूछता है ना? किसके आधार से पूछता है? कि मेरे इन प्रश्नों का जो उत्तर है, यदि कहीं उसको डाउट है तो पूछता है, अपने से विशेष विद्वान से पूछता है, अन्य ग्रंथों के आधार से उसका समाधान ढूंढता है। एरोगेंट नहीं है वो, है ना, अभी तो उसकी खोज चल रही है, उसने कोई निर्णय नहीं ले रखा है कि सही क्या है। वो तो अभी आचार्य महाराज जो कहेंगे जो सही है, अपने को ये बात नक्की करनी है, अपने आधार से नहीं चलता है। यहां तक अपनी बात होगी। अब देखना, तथा
गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचार करता है। गुरु ने कहा परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फिर हाँ, ये तो उनकी बात है, उनकी ड्यूटी वो कहने की है और मेरी ड्यूटी मेरे हिसाब से मानना है। ऐसा है नहीं बाबू जी? ऐसा ही है? अब बोलो ना है? जो बात कही उन्होंने, है ना, अरे तू जगत का अद्भुत तत्व है, तू परिपूर्ण तत्व है, तू अनादि अविनाशी है, अखंड एक रूप रहने वाला है? तेरे को कर्म ने छुआ नहीं, औदैहिक भाव से भिन्न तू ऐसा है निराला। जो जो गुरु के मुख से सुनी, ओ हो अंदर में बारंबार 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 अभ्यास करता। किसके आधार से अभ्यास करता है बाबूजी? अब अभ्यास का आधार इसकी बुद्धि हो गई। गुरु के मुख से सुनना और सुनने के बाद वो अपने क्षयोक्षम ज्ञान से उसका विचार करना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं। संयोग भिन्न है, मैं भिन्न हूं। संयोग अनित्य है, मैं नित्य हूं। कैसा विचार चालू हो जाता है? क्योंकि गुरु ने कहा तू देह वाला नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तू मनुष्य नहीं है। तो ये अंदर में विचार तो चालू करता है। कब करता है विचार बाबूजी? कब करता है? बारंबार। है? कब करता है? ये विधि बता रहे हैं आपको सुखी होने की हो। हाँ, कब विचार करता है ये? हिम्मत भाई कब विचार करता है? बारंबार बारंबार विचार करता है। क्या बात का विचार करता है? जैसा गुरुओं ने सुखी होने का तरीका बताया है उसको बारंबार विचार करता है। अभी हम आपको बताएं कि इस बिजनेस को ऐसे करो तो आपको इतना % प्रॉफिट होगा, तो आप अरे इसमें क्या लाभ, क्या हानि, कहाँ है, क्या है, बारंबार बारंबार वोट करते हैं ना कि अपने को निर्णय लेना है कि ये है कि नहीं। ऐसे इस बात का अब देखना, बहुत सुंदर पंक्ति लिखी टोडरमल साहब ने। क्या? और मिल गई पंक्ति? सब ग्रंथ हाथ में रखना बराबर। और कहां है? और लिखा हुआ लिखता है, गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। और क्या करता है? अपने विचार से। ओ हो क्या बाबूजी? किससे? अपने विचार से सत्य अर्थ होगा। गुरु ने कहा है परिग्रह चिंता है, दुख का कारण है, ऐसे नहीं, अपने विचार से, अपने निर्णय से ये निर्णय निकालता है कि हाँ परिग्रह तो दुख है, चिंता है, परेशानी है, आकुलता है। किससे निकालता है वो बाबूजी? किससे निकालता है? ग्रंथ में लिखा, उन्होंने कहा है ऐसा नहीं। वो तो सुनता है, सुनने के बाद बारंबार विचार करके अपने विचार से, अपनी ताकत से, अपने निर्णय के बल पे, क्या कि बात तो ये सच्ची है। क्या? मैं राग के बिना का तत्व हूं, बात तो ये सच्ची है। मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला तत्व हूं, बात तो ये सच्ची है। मैं अविनाशी हूं, अखंड हूं, ये बात तो सच्ची है। ये कुटुंबों का मेला, ये लुटेरों का मेला है, बात तो सच्ची है। इनका संयोग तो जितने समय तक है उतने समय तक रहेगा, मेरे रखने नहीं रहता, ये बात तो सच्ची है। कौन कैसे निकालता है बाबूजी बात तो सच्ची है? गुरु ने कहा ऐसे नहीं, अपने विचार से। कुछ बात समझ में नहीं आई आपको? है? अपने विचार से निकालता है उन्हें। चलो पढ़े अपन। कजाओ साहब कितनी सरल विधि है मोक्ष मार्ग की, है? कितनी सरल विधि, बोलो आप क्या करना है इसमें? कि जीव क्यों परेशान हो रहा है धर्म के नाम पे? इतना सरल तो काम है नहीं? एक्चुअली दिशा नहीं, हमारे को दिशा, हमारे को डायरेक्शन ही हमारी गलत है।
सीधा सीधा इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है, पूजा कर दो, ये छोड़ दो, ये दान दे दो, ये खाना छोड़ दो, धर्म है। कोई धर्म है क्या वहां? चित्त की पवित्रता से प्रारंभ होने वाला काम एक्टिविटी में उलझा देता है इस जीव को। देखो क्या करता है वो, बोलो भाई आप नवीन श्रोता का स्वरूप समझ गए अब आप? क्या अपना नंबर कब आएगा नवीन श्रोता में कि हम पुराने हो गए, अब तो हम कड़ी पार कर गए? बोलो भाई जल्दी बोलो, कड़ी पार हो गई बाबूजी अपनी? 20-30 बरस से हो गए हमको स्वाध्याय करते करते। अब नवीन श्रोता है कि नहीं अपन? अरे हाजिया नाजी हैं कि बनेंगे कि हैं कि क्या है? बोलो क्या चल रहा है आपने कि हो गए हम तो पुराने हो गए? पुराने का तो अगला पैराग्राफ है? क्या क्या करना काम अपने को? हिम्मत भाई समय हो गया, काम दोहरा दो आप फिर अंतिम पंक्ति का, या मैं पढ़ लेता हूं। देखो क्या कहते हैं, अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके, आई बात समझ में? जब तक निश्चय नहीं हो खूब विचार करो और निश्चय हो जाएगा, हाँ बात तो यही साची है कि पत्नी कहां तक चलती है? पत्नी जाए ये कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवार आ। कहां तक जाती है पत्नी? कहां तक जाती बाबूजी? पेड़ी तक जाएगी छोड़ने है, और मरघट तक, शमशान तक कौन जाएंगे? परिवार आ। फिर अपने अपने सुख को रोए। मेरे जाने के कारण कोई नहीं रो रहा है, सब अपने अपने राग के कारण रो रहे हैं, और मेरे राग का फल मेरे को भुगतना है। राग द्वेष का फल मेरे पाप पुण्य भाव का फल किसको भुगतना है हिम्मत भाई? मेरे को ही भुगतना है। इस बात का निश्चय करके बारंबार विचार कर लो आप, जो जो हम परिणाम बिगाड़ते हैं, भले किसी के आधार से भी बिगाड़ते हैं, उसका दंड कौन भुगतेगा? अपने साथ परिवार का सदस्य कौन भुगतेगा? बोलो कौन भुगतेगा भाई? कौन भुगतेगा गजावत साहब? 50-50 है? कोई 50-50 के चांस नहीं है, 100%। इस बात का निश्चय करके क्या करता है वो? देखो क्या करता है, जो कर्तव्य हो, अब तो मेरे को एकमात्र काम करना है कि जिस विधि सुखी हुआ जाए, मुझे विधि मिल गई है और ये मैंने निर्णय कर लिया है, अब मुझे इस पर लगना है, इसलिए ये काम के लिए उद्यमवंत हो गया। बस बोलो हो गया। अब सब कौन कौन रिटायर्ड हो? यूं बाबूजी ने कल बोल दिया ना, हम तो सब रिटायर्ड हैं। कितने जने रिटायर्ड हो? बोलो अब मैं यहां रिटायरमेंट कराता हूं आपका असली। बोलो असली मैं रिटायरमेंट कराता हूं आपका। रिटायर्ड तो आप शरीर की तरफ से देख के बोल रहे हो, घर की तरफ से, वहां के करने के कर्तव्य भाव से, और वहां सब जगह उलझे हुए कहां से रिटायर्ड हुए? कौन कहता है रिटायर्ड हो गया? हो जाओ रिटायर्ड, फिर अपन हो गए रिटायर्ड। बोलो हो गए क्या? कौन रिटायर्ड? किस आधार से रिटायर्ड बाबूजी है? बस हाँ, शरीर अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है शरीर, इसको रिटायरमेंट मान लिया। इच्छा कम नहीं हुई है, इच्छा तो बड़ी है। चलो विशेष चर्चा करेंगे, समय उतना ऊपर हो गया। ये पैराग्राफ कल एक बार फिर पढ़ेंगे। अब उसके आगे ग्राढ़ श्रोता की बात